तो सुख से बड़ा कोई होता है तो उसका नाम है शांति। सोने के पिंजरे में चिड़िया बंद हो, सोने के पिंजरे में चिड़िया अगर बंद हो और सोने की कटोरी में उसको काजू की खीर मिले, तो वो सुख में तो है, शांति में नहीं है। बस यही चीज हमारे साथ है। हम बाहर की चीजों में शांति खोज रहे हैं और उन बाहर की चीजों में अशांति है। शांति की चीज तो अंदर की है। इसलिए आज की नीति ध्यान रखना, अपन को प्रैक्टिस साइलेंस पर प्रैक्टिस करना है। आप जितना शांत हो सकते हैं, खुद में जितनी शांति बना के रख सकते हैं, वो जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना हो, राम भी क्यों ना हो, इन सब ने सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, शांति के लिए पुरुषार्थ किया है। और हमारे भी अंदर यही भावना होना चाहिए, हमें भी शांति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और जिस दिन आपने शांति के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया, एक वो दिन जल्दी आएगा जब सुख स्वयं चल करके आएगा। जिससे कोई व्यक्ति अगर जल जाए तो आयुर्वेद कहता है कि उसके घाव को जलाया नहीं जाता, सेका नहीं जाता, उसके घाव को शीतलता दी जाती है। अगर कहीं कोई कट गया है, जल गया है, छिल गया है और अग्नि में उसको सेक दिया जाए अगर, तो वो घाव नासूर हो जाएगा, क्योंकि उतने हिस्से का मांस पक जाएगा। अब वो पक गया है तो अब वो आगे कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, वो स्थिर हो जाएगा। यही हमारे साथ होता है। हम बाहर की चीजों को अंदर ले जाते हैं, दुख के दिनों में दुखी होते हैं तो दुख स्थायी हो जाता है। खुश रहना सीखें, प्रैक्टिस साइलेंस, शांत रहना सीखें। और खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है शांत रहना सीखें। अब उस शांति के लिए क्या करना चाहिए? तो आज की नीति कह रही कि उस शांति के लिए जो बन पड़े वो करना चाहिए। कभी नजदीकियां हों सो कभी दूरियां हों। कभी आप नजदीकियां बना लें और कभी दूरियां बना लें, शांति जिससे हो जाए वो काम कर लें। तो आज की नीति कह रही है कि कभी कभी शांति के लिए कुछ लोगों से, कुछ चीजों से, कुछ आदतों से, कुछ स्थानों से हमें दूरियां बना लेना चाहिए। इसी का शॉर्ट फॉर्म है प्रैक्टिस साइलेंस। जब आपको लगता है कि कुछ लोगों से कुछ लोगों के साथ रहने से अथवा किसी से बात करने से, कुछ अपनी आदतों से, कई जगह ऐसी मिलती जहां पर मन नहीं लगता, उन सारी जगहों से दूरियां बना लो। बहुत सारे लोगों को हमने देखा, वो जिंदगी भर अपने बच्चों से, पति से, पत्नी से, इन सब से परेशान रहते हैं, किसी ना किसी से, रिश्तेदारों से, लेकिन रहते उन्हीं के साथ हैं। अरे जब आपको पता है कि वो व्यक्ति आपके लिए हानिकारक है तो छोड़ दो, दूरी बना लो। वो आपका जो अट्रैक्शन रहता है, इंटरेक्शन रहता है, वो वापस वहीं खींच के ले आता है, आपका राग वहीं छोड़ जाता है आपको। चेंज करें, कुछ लोगों से दूरियां बनाकर रखें शांति के लिए, सब लोगों से नहीं। आपको लगता है कि भाई बेटा अलग होना चाहता है, तुम अलग हो जाओ, क्योंकि हमको शांति ज्यादा जरूरी है। समझाना तभी तक जब तक खुद की समझ ना जाए। तो कुछ लोगों से दूरियां बनाने में फायदा है। और मैं तो इसी पर बिलीव करता हूं कि दूरियां अगर बनती हैं और उन दूरियों से शांति बनती है तो दूरियां बना लेना श्रेष्ठ। कई बार तन से, कई बार वचन से, कई बार मन से। देखो आप दुर्योधन से दूरी बनाई कि नहीं? पांडवों ने दुर्योधन से दूरी बनाई कि नहीं? जब दुर्योधन ने लाख का महल पांडवों के लिए भेंट किया और उनको जलाया गया और वो युक्ति पूर्वक निकल गए, तब से उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब दुर्योधन से कभी शत्रुता की बात नहीं है, लेकिन दूरियां बना के रखना है। विभीषण को पता था कि भैया गलत हैं, मेरा सगा भाई रावण गलत है, तो उस विभीषण ने उनसे दूरी बना ली, और दूरी बना ली तो शांति बन गई, और उनके साथ ही रहता तो वो उनके साथ वो भी विनाश को प्राप्त होता। इसलिए विभीषण ने दूरी बना करके सही काम किया। यही चीज हमें भी सीखना है। आपके जीवन में कोई दुर्योधन जैसा, विभीषण जैसा कोई पार्ट मिल जाए,
कोई रोल प्ले करने वाला मिल जाए, छोड़ के दूरी बना लो, क्योंकि शांति ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, कुछ चीज़ों से दूरियां बनाना ज़रूरी है, जो चीज़ आपके लिए हानिकारक हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्दी बनी रहती है और वो दही भी खाते हैं, इमली भी खाते हैं। तो उन चीज़ों से दूरियां बनाओ ना आप, जो आपकी लाइफ के लिए हार्मफुल है। डॉक्टर कई बार कई लोगों से कहता है कि भाई सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, तो धीरे से वो आदमी कहता है डॉक्टर साहब आप तो उपचार करो। कैंसर हो गया एक व्यक्ति को, मुंबई गया वो, लीलावती हॉस्पिटल, 75 लाख रुपीज खर्च किए उसने, 75 लाख रुपए खर्च किए। एक दिन सफाई कर्मचारी को उसकी तकिया के नीचे से सिगरेट का डिब्बा मिला। वो डॉक्टर कहता है भैया आप इतना इलाज करा रहे हो, आप क्या अभी भी सिगरेट बंद नहीं करोगे क्या? बोले डॉक्टर साहब 75 लाख रुपए इसीलिए खर्च किए हैं ताकि मैं सिगरेट पी सकूं। जीवन में अशांति के लिए कुछ चीजों को आप जोड़ के रखते हैं, उनसे दूर हट जाओ। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, न किसी वस्तु विशेष की। जो आपके लिए अशांति कारक है उसको छोड़ दो। अच्छा, कुछ कुछ सोच, कुछ चिंतन आपके लिए हानिकारक होती है। कई बार ऐसा होता है कि अपन अपनों के बारे में ही बुरा सोच लेते हैं, तो वो सोच भी आपके जीवन के लिए अशांति पैदा कर देता है। अरे जो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है उसके बारे में तो कम से कम अच्छा सोचे। और आगे की बात करें तो कुछ आदतों से, कुछ आदतें होती जो आपके लिए हानिकारक होती हैं। जैसे एक व्यक्ति था, वो उसकी एक आदत थी, वो जब भी किसी से बात करता था वो ऐसे ऐसे करता था। जैसे मुंडी रहता ना, कई लोगों की एक तकिया कलाम जैसा हो जाता है, तो वो बार बार ऐसे ऐसे करता था। तो कहीं रास्ते में खड़ा था, गाड़ी बंद थी, खड़ी थी गाड़ी, तो उसने ऐसे किया। जब उसने मुंडी थोड़ा हिलाई, नीचे करी, तो वो आदमी आके बोले क्या हो गया भाई साहब? कुछ नहीं बोला उसने। दूसरा निकला, फिर उसने ऐसे ऐसे किया। 4-5 इकट्ठे होकर उसको खूब पीटे, बोले क्यों हमारा समय बर्बाद करते हैं? कुछ आदतों से बचे। कई आदतें होती कई लोगों की, वो बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है, तो शांति के लिए उस चीज से ही बचें। एक प्रैक्टिकल मैंने देखा कि एक व्यक्ति से, मतलब 3 बच्चों से कोई बहुत बड़ा एक पाप हो गया और उन्होंने किसी का खून कर दिया। एक के पिता पैसे वाले थे, 2 के गरीब थे। तो पिताजी उसको बोल गए कि बेटा सुन, मैंने जज साहब से बात कर ली, कल तेरी हियरिंग है, उनको 20 लाख रुपए दिए हैं, तुझे छोड़ देंगे, 2 को फांसी हो जाएगी, तू टेंशन नहीं लेना। अब उसको वो बात पेट पे रखना चाहिए ना, समय पर बात निकलना चाहिए। उसने रात को दोनों से बोल दिया कि मैं तो बच गया, तुम लोग गए। मेरे पिताजी ने उनको 20 लाख रुपए दे दिए, मैं तो बच गया। सुबह जब फैसला हुआ तो वही हुआ, 2 को फांसी और एक को बाइज्जत बरी। तो उनसे पूछा क्या कुछ बोलना है? कि बोले हाँ जज साहब एक बात बोलना है कि आपने 20 लाख रुपए खा लिए हैं और इसको आपने छोड़ दिया। जज ने कहा ऐसा नहीं है। तो बोले फिर? जज ने अपना फैसला बदला, तीनों को फांसी हो गई। इतना अच्छा जीवन में तुम्हारे शांति आ रही थी, तुम्हारे बड़बोलेपन के कारण तुम्हारी शांति चली गई। और कई स्थानों से दूरियां बना लेने से शांति रहती है। कुछ स्थानों को छोड़ दो, जहां मन ना लगे उस स्थान में मत रहो। और मेरा ये सोचना है कि अगर जो स्थान आपको आश्रय दे रहा है, जो व्यक्ति आपको आश्रय दे रहा है, आपके प्रति सौहार्द रखा है, प्रीति रखा है, दुनिया में सब लोगों को छोड़ करके सबसे ज्यादा वो आप पर ध्यान देता है, आपसे प्रीति करता है, फिर ऐसे व्यक्ति के प्रति अगर आप मन में खटास लाओगे तो अशांति बनेगी। जो दुख दे रहा है उससे तो प्रीति कर रहे हो, जो सुख दे रहा है उससे आप प्रीति कर रहे हो, शांति कैसे बनेगी? कुछ स्थानों को छोड़ देना चाहिए, इग्नोर, स्थान छोड़ दो। कहते देश त्याग इन दुर्जना, जहां दुर्जन लोगों स्थान छोड़ दो, कहीं और शिफ्ट हो जाओ, तो शांति बनी रहेगी। मन की शांति के कई उपाय हैं, लेकिन दूरियां बनाना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इग्नोरेंस इज द बेस्ट मेडिसिन। जो आपका इग्नोरेंस है बहुत बड़ी चीज है। मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि बच्चे जिद्दी हो गए, आपकी बात नहीं मानते, इग्नोरेंस। उनको खाना खाना है, खाना खिलाओ, लेकिन उनसे कोई और बात नहीं करना। उसको स्कूल की ड्रेस चाहिए, वहां रखिए, उठा के दे तो बोलो नहीं, इग्नोर करो। काम कोई बंद नहीं करना,
सिर्फ उसको एक किसी एक टॉपिक से इग्नोर करते जाओ, धीरे वो भी लाइन में आ जाए। वो अपन बार बार लगते हैं ना, तो व्यक्ति अपनी कीमत नहीं करता और शांति अलग चली जाती है। इसलिए दूरियां बनाए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो जब भी दूरियां बनाओ तो शत्रुता के साथ नहीं बनाना, मित्रता के साथ बनाना। किसी व्यक्ति के साथ आपका झगड़ा हो गया है, वो कई बार आपको चोट पहुंचा चुका है, नुकसान दे चुका है, तो क्या करोगे? शत्रुता के साथ अलग मत होना, वापस मैत्री स्थापित करो। चलो जो हो गया तो हो गया, आगे से अपन इस बात पर ध्यान रखेंगे। उस व्यक्ति से दूरी बना के रखो, बहुत बहुत बड़ी दूरी बना के रखो, और मैत्री करके फिर धीरे 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 उन दूरियों को और बढ़ाते जाओ, ताकि आगे वाले समय में वो पुनः शत्रु बन के उपस्थित ना हो। इस नीति का ध्यान रखना। कहते हैं ना कि कंडीशंस हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हर नीति के पीछे कंडीशन होती है, उस कंडीशन टर्मिनोलॉजी का भी ध्यान रखें। दूरियां तो बनाएं, शत्रुता के साथ ना बनाएं, मित्रता के साथ बनाएं। अगर आपने शत्रुता के साथ दूरियां बना ली हैं तो अशांति ही देके जाए। इसलिए शांति के लिए कई बार नजदीकियां तो कई बार दूरियां, दोनों आवश्यक है, दोनों आवश्यक है। लेकिन जो अपने जीवन के लिए हानिकारक हो, आपको पता है कि ये व्यक्ति हमारे को लॉस देता है, ये चीट करता है, ये पीठ पीछे छुरा भोगता है, ये हमारे आस्तीन का सांप है, तो क्या करें? क्या करोगे आप? तब तन मन वचन तीनों से दूरियां बना के रखें, बिल्कुल टोटल बाइकआउट। जब तक आप बाइकआउट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। विदेशी कंपनीज भारत पर इसलिए हावी हो रही क्योंकि स्वदेशी लोग उनका माल ले रहे हैं। आप टोटल बाइकआउट कर दोगे, कंपनी बंद हो जाएगी। वो तो आप पर डिपेंडेड है, वो तो आप पर डिपेंडेड है। कई लोग आपकी जिंदगी में रहेंगे, वो आस्तीन के सांप जैसे रहेंगे आपके ही पास, और डसेंगे भी आपको, जहर भी आपको ही चढ़ेगा और खुशी उनको मिलेगी, दुख आपको मिलेगा। तो क्यों ना ऐसे आस्तीन के सांपों से भी दूर हुआ जाए। मैं तो बहुत दिन से सपेरे को ढूंढ रहा हूं, मिल ही नहीं रहा।